सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। बैठे बैठे अभी एक बात ध्यान में आ गई, सोचा कि शेयर करूं आपसे। बकरियां चराने वाला कहीं बकरियां चरा रहा था, तो एक बकरी जो थी वो थोड़ा सा झुंड से अलग हो गई, दाएं बाएं हो गई, और दूर खड़ा भेड़िया देख रहा है कि कब झुंड से जो है वो बकरी कुछ अलग हो और मैं शिकार पे जो है उस पे झपटू और उसका शिकार कर लूं। अब वो जो बकरी जो झुंड से अलग हो गई, भेड़ की तो भेड़िए की तो लौटे लग गई। अब वो झुंड से अलग है तो शिकार करना थोड़ा सा आसान है। अगर वो झुंड में है तो उसको जान का कहीं खतरा है, क्योंकि हजारों हजारों भेड़े हैं, कहीं वो खुद ना शिकार हो जाए। अब जो बकरी जो थी वो अलग हुई झुंड से, दौड़ लगाई, पीछे पीछे भेड़िया भाग रहा है। बकरी जो है वो ज्यादा भाग नहीं सकती, कुछ दूर गई, रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। आगे क्या देखती है, आगे जो है वो दलदल है। मन में दुविधा है, मन में विचार है, क्या करूं कैसे करूं। एक तरफ तो जो है भेड़िया पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ जो है सामने मेरे दलदल है। और उसके मन में भाव आता है कि यार ऐसे तो मरना नहीं, क्यों ना दलदल में कूद जाया जाए। वो जो बकरी है वो दलदल में कूद जाती है। अब जो भेड़िया है उसको दलदल दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ बकरी ही दिखाई दे रही है। वो भी छलांग लगाता है और उस बकरी से थोड़ी सी आगे जो है वो भी उस दलदल में गिर जाता है। अब वो धीरे 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 दोनों के दोनों ही दलदल में समाते जा रहे हैं। बकरी देखकर उसको हंस रही है। तो भेड़िया से पूछने लगा कि हम दोनों की ही अवस्था एक जैसी है, मैं भी दलदल में डूब रहा हूं, तू भी दलदल में डूब रही है, मौत इतने करीब देख रही है तू अपनी, फिर हंस क्यों रही है। अब वो बकरी क्या बोलती है कि मैं मालिक वाली हूं, मेरा मालिक घर जाएगा, सारी बकरियां गिनेगा, जब देखेगा कि एक बकरी कहीं गायब है तो मुझे खोजता खोजता वो यहां तक आएगा और मुझे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेगा। तेरा तो कोई मालिक भी नहीं है, तू अपनी सोच। अचानक से ध्यान आया, हम भी मालिक वाले हैं, हम भी मालिक वाले हैं। ये बात हम ध्यान रखें, हम भी मालिक वाले हैं। ये सदगुरु, ये निरंकार की निगाह में है
इसको हमारी परवाह है। एक उदाहरण जो पहले भी मैंने दिया, सिर का कोई भी बाल उठाकर हम खींच लें, बराबर दर्द होता है। शरीर में पता चलता है कि बाल खिंच रहा है। ऐसे ही सदगुरु को हम सबका पता है कौन किस दौर से गुजर रहा है। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है कि मालिक वाले बनकर रहें। ऐसा ना हो जाए कहीं इसको छोड़ दें और संभाल करने वाला कोई भी ना रहे हमारा। वक्त ऐसा चल रहा है, दौर ऐसा चल रहा है, मनोबल कहीं कमजोर होते चले जा रहे हैं। सोचते हैं कि यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, परमात्मा शांत बैठा है, क्या फायदा। बहुत सारे विचार आते हैं मन में। तो ये जो समय है मालिक पर विश्वास करने का है। इस पर भरोसा रखने का है। ना जाने कितने रूपों में यह हमारी मदद कर रहा है, ना जाने कितने रूपों में हमारे को संभाल के रखे हुए है। एक इंसान जो समुद्र के किनारे सैर पे जाया करता था रोज, परमात्मा से बात किया करता था। और वो सैर कर रहा है और परमात्मा के निशान जो हैं उसके साथ साथ बनते चले जा रहे हैं। 2 पैरों की जगह 4 पैरों के निशान हैं। बड़ा खुश है, आर्थिक रूप से संपन्न है, मालिक की कृपा है, सब कुछ है। फिर कहीं ऐसा दौर आया जो पनीर नहीं तो दाल में खुश हूं, गाड़ी नहीं तो पैदल खुश हूं। कहीं कोई ऐसा वक्त आया, कहीं ऐसा दौर आया तो मन में कहीं गिले शिकवे का भाव आ गया इस परमपिता परमेश्वर से, इस निरंकार से, इस अल्लाह से, इस वाहिगुरु से, गॉड से, अपने सदगुरु से, कि जब मेरा अच्छा समय था तो तू भी मेरे साथ था। आज मेरा कुछ वक्त थोड़ा ऐसा है तो आज तू भी मेरे साथ नहीं है। पहले तो जब मैं सैर किया करता था तेरे पैरों के निशान जो है वो साथ बना करते थे। अब जो है सिर्फ और सिर्फ 2 पैरों के निशान है। तो निरंकार की तरफ से आवाज आती है, तू क्या समझता है ये 2 पैरों के निशान क्या तू तेरे हैं? अभी तो तू, तेरे को मैंने जमीन पर पैर रखने ही नहीं दिए तेरे औखे वक्त में। ये 2 पैरों के निशान तेरे नहीं हैं, 2 पैरों के निशान मेरे हैं। मैं तो तुझे गोद में उठाकर चल रहा हूं, गोद में उठाकर चल रहा हूं। तो शुक्र मनाए इस मालिक निरंकार का, ऐसे समय में भी हमें संभाले हुए है। सांस लेने में जो आसानी है मेरे मौला की मेहरबानी है। हम जो सांस ले रहे हैं, ये सांस आ रही है, जा रही है, इस मालिक निरंकार की कृपा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सांस नहीं आ रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीर छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं तो इस मालिक की कृपा है। हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खाने को रोटी है, रहने को बिस्तर है, तो इस मालिक की कृपा है। करोड़ोंपति, अरबोंपति, कोई पैसा काम नहीं आ रहा, थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए शरीर छूट रहे हैं। इसका शुक्र मनाएं तो बहुत से कारण है शुक्र मनाने के, ना शुक्र हो जाए तो बहुत से कारण है।
तो इसका थैंक यू बोले कि ये हमें संभाले हुए है, ऐसे वक्त में ये हमें संभाले हुए है। इसका थैंक यू बोले। बस इतना ही मन में भाव आया, सोचा कि शेयर कर ले जिंदगी रहते। आजकल पता नहीं चल रहा है कौन कब तन्नकार हो जाती किसी की। तो शुक्र मनाए इस मालिक निरंकार का, थैंक यू बोले हर पल। अगर हम जिंदा हैं तो थैंक यू बोले इसका। थैंक यू, लव यू ऑल। साथ संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी।